स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग वही कक्षाएं में शामिल हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि उससे आगे का टॉपिक को क्लियर किया जाए। पिछले कक्षाएं में हम लोगों ने देखा था कि दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध स्थापित हो रहा था। तो पिछले के क्लास को देखते हुए बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा है, बहुत उत्साह में है और उनका कहना है कि इससे आगे का टॉपिक बताया जाए, समझाया जाए। तो हमारा दूसरा आज का टॉपिक जो है विज्ञान और मापन में, ठीक है, वो है डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग घनत्व। ठीक, इसको क्या बोलेंगे कि घनत्व बराबर क्या हो गया, यानी कि डेंसिटी बराबर हो गया मास बाय वॉल्यूम। इसको डेंसिटी को डी से हम लोग डिनोट अगर करते हैं तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, अब सेम कंडीशन और सेम कंसेप्ट को रखना है। ठीक है, देखिए फिजिक्स का यही सुंदरता है, अगर एक कंडीशन को, एक फार्मूले को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उसी के आधार पर सबको हम लोग समझते चले जाएंगे। लिंक स्थापित करना ज़्यादा ज़रूरी है इस विषय को लेकर। जैसे मैं अगर याद हो तो पिछले कक्षा में हम लोग सेम यही कंडीशन हम लोग बात किए थे कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान से देखा जाए दोनों फार्मूला सेम है, कहने का मतलब है कि दोनों का राइटिंग, लिखने का जो तरीका है वो सेम है। जैसे में अगर हम बात कर रहे थे यहाँ एरिया और प्रेशर को लेकर, यानी क्षेत्रफल और दाब को लेकर, तो यहाँ दोनों क्या था, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, व्युत्क्रमानुपाती था, उल्टा संबंध था ये दोनों में। वही कहानी यहाँ भी चलेगा, आयतन में और घनत्व में उल्टा संबंध होगा। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। सेम कंडीशन है, एक कंडीशन कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग कंसंट्रेट होकर, जितने भी बच्चे कंसंट्रेट होकर समझेंगे इस बात को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह से फार्मूला अगर आपके पास आता है तो आपको दिमाग में यही बात रखना है, आपके जितने भी मेमोरीज में यही रखना है कि आखिर इसको कैसे सोचा जाए। तो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, रटने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझना क्या है, समझना यही है कि अगर इस तरह से हमारे पास अगर एक्सप्रेशन आता है तो ऐसे समझना है कि इसमें ये दोनों में है ना उल्टा संबंध होगा और ये दोनों में सीधा संबंध होगा। ठीक है, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होगा और ये दोनों आपस में समानुपाती होगा। ठीक है, कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इस तरह अब इस पे हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आयतन को बढ़ाया जाए तो घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात इसको ऐसे समझा जाए, ठीक, कि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु अगर वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि अगर कोई भी वस्तु अगर ऊपर की तरफ उठ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि इसका घनत्व जो है वो कम है। उसका घनत्व क्या है, कम है। जिसका घनत्व, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, और जिसका ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ बैठता है। जैसे एग्जांपल से इसको समझा जाए, इसके डे टू डे लाइफ से मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो जैसे पानी गर्म होता है तो पानी गर्म करने के लिए हम लोग उसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, और जब उष्मा देते हैं तो एनर्जी, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में जब वो लेता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टूटते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स उसके अणु आपस में टूटेंगे, ठीक,
यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पानी का जो मॉइस्चर होता है, पानी का जो भाप होता है, पानी का जो वाष्प होता है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। या फिर जो भी गर्म वस्तुएं हैं, जो भी गर्म हैं, उनका हमेशा स्वभाव होता है ऊपर की तरफ उठने का। जैसे में हम लोग गर्म हवाएं भी देखते हैं, तो गर्म हवा जब देख रहे हैं तो गर्म हवा भी ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। आखिर जो हम लोग देखते हैं कि जो टाइकून आता है, बवंडर आता है, जो पूरा का पूरा चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर लगाता है, साइक्लोन जो आता है, तो वो है क्या, वो भी तो यही है। जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठी, तो जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठी तो ये स्पेस जो है वो खाली हो गया। और जब ये स्पेस खाली हो गया तो आपस की जो हवाएं हैं उस जगह को भरने के लिए तेज़ी से दौड़ती हैं। और जब वो हवाएं तेज़ी से दौड़ती हैं तो एक साइक्लिक वेव फॉर्म क्रिएट होता है, जिसे हम लोग बवंडर के नाम से जानते हैं। तो जो गर्म होंगी, गर्म हवाएं होंगी या गर्म जो भी होंगे, है ना, ऑब्जेक्ट होंगे, उसका हमेशा स्वभाव होगा ऊपर की तरफ उठने का। कारण क्या, तो कारण साफ है, उसके पास क्या कम है, तो डेंसिटी कम है। तो जिसके पास भी डेंसिटी कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा नीचे की तरफ रहेगा। जैसे अगर हम लोग मुंह से एक बलून को फुलाते हैं, ठीक, और एक बलून को हाइड्रोजन गैस से भरते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, तो देखने को ये मिलता है कि जो हमने मुंह से बलून को फुलाया है वो उसको छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर वही बलून, सेम बलून को अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस को भरते हैं तो वो जो बलून है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कारण क्या है, कारण यही है कि हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व है वो कम है। तो जब घनत्व कम है तो ऊपर की तरफ गया, और जो हम लोग जो हवा भरा वो उसका घनत्व ज़्यादा है हाइड्रोजन के तुलना में, तो नीचे है। और यही कारण है, एक कंसेप्ट और समझिए आप लोग, यही कारण है कि हवाई जहाज़ के जो टायर होते हैं, वायुयान के जो टायर होते हैं, उसमें भी इसी तरह कम घनत्व वाले गैस को ही भरा जाता है। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम को वायुयान के चक्के में भरा जाता है। क्यों, क्योंकि हीलियम जो है वो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम होता है। तो कम होता है तो वायुयान को ऊपर उड़ने में आसानी हो, अतिरिक्त भार का सामना न करना पड़े, इसलिए हीलियम को टायर में भरा जाता है। तो आप बात समझिए, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक चल रहा है अभी हम लोग का, और समझने की आवश्यकता है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाता है तो फिजिक्स को समझने के लिए या बड़े बड़े कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो फिर से वही आ रहा है बात कि अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो इसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेशन हमेशा याद रखना है, वही होगा कि अगर ये दोनों आपस में उल्टा संबंध होगा और ये दोनों हमेशा आपस में सीधा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा, सीधा, है ना, ये दोनों आपस में सीधा संबंध होगा। और ये दोनों क्या होगा, उल्टा है। मैं हिंदी में भी इस तरह से लिख दे रहा हूँ, उल्टा संबंध, उल्टा संबंध, उल्टा संबंध होगा, ठीक है। तो एक हो गया सीधा संबंध, एक हो गया उल्टा संबंध। और देखिए एक और रिलेशन है, सेम कंडीशन का है, एक और रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोनों को, जो हमारा दोनों फार्मूला है उसको हम लोग समझे। कौन कौन सा फार्मूला समझे, तो पहला तो यही था, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, पहला। दूसरा था डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तीसरा फार्मूला जो है हमारा, ठीक है, वो इसी टर्म हम लोग लाएंगे जैसे हम लोग पढ़े हैं F बराबर ma। अब इसको फिर से मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। फोर्स मतलब हो गया बल, इसका मतलब हो गया क्षेत्रफल, इसका मतलब हो गया दाब। दाब मतलब दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके लिए डेंसिटी घनत्व, एम मास, मास मतलब द्रव्यमान,
और इसका हो गया आयतन, वॉल्यूम मतलब हो गया आयतन। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 फार्मूला समझे थे कि ए हमेशा उल्टा संबंध होगा, मतलब ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, ए घटेगा तो ए बढ़ेगा, और ये दोनों सीधा संबंध होता है। जैसे मैं फिर से यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि ये दोनों में कैसा संबंध, ठीक है, तो सीधा सीधा, और इसमें कैसा संबंध है तो उल्टा। सीधा संबंध को समानुपाती बोलेंगे और उल्टा संबंध को व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। ठीक है, अब इसी को इस फॉर्म में एक हमारे पास फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम, इसी को समझिए। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, फोर्स मतलब बल, ए क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ए क्या हो गया, त्वरण हो गया। यानी ये फार्मूला है ए बराबर एम ए। ठीक, ए बराबर एम ए। अब एफ बराबर एम ए है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी बल अपॉन, यानी बल अपॉन क्या हो गया, द्रव्यमान, और ये तो त्वरण है ही। फिर से यही ए फार्मूला और ए फार्मूला तीनों को देखा जाए तो तीनों सेम कंसेप्ट बता रहा है, आपको रिलेशन बता रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बेसिक फार्मूला अगर समझ लेते हैं तो हम लोग को भौतिक विज्ञान को समझने में बहुत ही सहूलियत होगी और बहुत ही आसानी होगी। देखिए अब जैसे में अगर हम पूछते हैं कि अगर एक हाथी है और एक घोड़ा है और तेज कौन दौड़ेगा, तो प्राय मैं जनरली बच्चों से पूछता हूँ तो आंसर तो सही देते हैं, कहते हैं कि सर घोड़ा जो है तेज दौड़ेगा और हाथी जो है कम तेज दौड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों, इसका कारण बताओ, इसका रीज़न क्या होता है। तो हल्का होता है कि भारी होता है। चलो ये भी बात समझ में आ रहा है, इसको हम लोग समझें कैसे। हल्का भारी तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग रिलेशन कैसे स्थापित करें, फिजिक्स के अनुसार कैसे हम लोग को समझना होगा। तो वही रिलेशन जो है वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ और यही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट पे चल रहा है। देखिए ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। त्वरण जो होता है उसको अभी हम लोग मान के चलेंगे कि स्पीड होता है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो त्वरण क्या हो जाएगा, मतलब चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेशन आ रहा है ये दोनों में कैसा संबंध है, तो ये दोनों में उल्टा संबंध है ना, और ये दोनों में कैसा संबंध है, तो ये दोनों में सीधा संबंध है। तो अगर जिसका मास ज़्यादा रहेगा, द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, उसका त्वरण या चाल हालांकि त्वरण का एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से मैं चाल यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर मास ज़्यादा होगा, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उस वस्तु का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा संबंध है। और जिसका जैसे में अगर कोई 5 किलो का पत्थर है उसको हम फेंकें, ठीक है, और एक जो है वो 100 ग्राम का पत्थर है उसको उठाकर फेंके, कौन दूर तक जाएगा? तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग का आंसर होना चाहिए कि जो 10 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, वो दूर तक जाएगा और जो बड़ा वाला 5 किलो वाला कम जाएगा। कम क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ ये संबंध हमें बता रहा है, रिलेशन हमें बता रहा है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण भी कम होगा, और जिसका त्वरण कम होगा उसके द्वारा बल भी कम लगेगा। यही कारण है कि जो बंदूक का गोली होता है, देखते हैं उसका बंदूक का गोली कितना 9 mm बोलते हैं। 9 mm मतलब क्या हो, उसका क्षेत्रफल बता रहा है, ठीक है। और उसका जो मास होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, छोटा होता है।
जब मास छोटा होगा तो बहुत दूर तक जाएगा, उसके जो त्वरण है, जो उसका चाल है, वो बहुत तेज़ी से जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके जगह पे हम लोग तोप का गोला रख दें और तोप से हम लोग फायरिंग करेंगे तो हो सकता है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ही जाए, या उससे भी कम जा सकता है। लेकिन अगर गोली से बुलेट्स अगर से फायर करते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर हम द्रव्यमान को घटा देंगे तो द्रव्यमान मेरा जैसे ही घटेगा उसके द्वारा जो चाल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चाल जो इसका होगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब सेम तीनों जो फार्मूला है, पहला, दूसरा, तीसरा यही चीज़ है, अलग नहीं है। इस फार्मूला को हम लोग ऐसे अरेंज किए हैं, दोनों एक ही फार्मूला है, हमने सिर्फ इसको इस रूप में बदला है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। कि अगर हम लोग बल को एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, अगर हमारा मास जो है द्रव्यमान है वो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके द्वारा त्वरण जो लगेगा, जो चाल होगा उसका, वो कम होगा, ठीक है। इसी तरह देखते हैं बहुत बड़ा ट्रक है, लोडिंग होता है जब, तो बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, लेकिन उसी के बगल से बाइक निकलेगा और बहुत तेज़ी से निकल जाता है। क्यों तेज़ी से निकल जाता है? तेज़ी से इसलिए निकल जा रहा है कि जो बाइक का मास है, द्रव्यमान है, वो कम है। तो जब कम है तो उसका चाल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और ट्रक का मास क्या है तो इसके तुलना में मोटर बाइक की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। तो जो ट्रक है वो धीरे धीरे चलेगा उसके तुलना में, मोटरसाइकिल की तुलना में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो रिलेशन है वो हमें एक ही कंसेप्ट बता रहा है। तो अगर इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको समझना और आसान हो जाएगा, भौतिक विज्ञान को समझना और आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसके यूनिट को बारे में पढ़ेंगे, यूनिट को लेकर पढ़ेंगे। आधारी राशि जो है हमारे पास है, ऐसा ही मात्रक है और उसका संकेत, सिंबल, ठीक है। तो एक डाटा है जो आप लोग को याद रखना है। जैसे लंबाई है ना, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। लंबाई का ऐसा ही मीटर। और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, दर्शाएंगे कैसे? तो मीटर से। तो पहला ये हो गया हमारा लंबाई का, कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, संकेत स्मॉल एम। द्रव्यमान जिसको हम लोग मास बोलते हैं, ठीक। तो मास का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम। संकेत इसका क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा समय, टाइम। तो टाइम का ऐसा ही मात्रा सेकेंड। और इसको सूचित कैसे करेंगे? तो स्मॉल एस से। ध्यान रखना है, स्मॉल एस से, न कैपिटल एस से, स्मॉल एस से। विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रा होता है एम्पियर। और एम्पियर को संकेत, एम्पियर का संकेत होगा कैपिटल ए, बड़ा वाला ए, छोटा नहीं, बड़ा वाला ए। ताप, टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर को हम लोग बात करेंगे। अगर ताप है, टेम्परेचर है, तो उसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केल्विन। और इसका संकेत हो जाएगा कैपिटल के, बड़ा वाला के, ठीक। ज्योति तीव्रता है ना, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कैंडला, ठीक है। और इसका संकेत हो जाएगा सी डी, स्मॉल सी एंड डी। मोल, इसका हम लोग क्या रखते हैं? तो पदार्थ का परिमाण का मेजर करने का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। और इसका संकेत क्या हो जाएगा? एम ओ एल, मोल। ये जो है मोल आपको केमिस्ट्री क्लास 9 की केमिस्ट्री किताब में पढ़ने को मिलेगा। कोई भी सब्सटेंस होता है केमिस्ट्री में तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे मापन करेंगे? तो वही पदार्थ को अगर हम लोग मापन करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक यूनिट रखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मोल, ठीक है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक आपको यूनिट है, राशि है, संकेत है, जिसको आपको याद रखना है। अगर भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ये जो टेबल है वो अच्छे तरीके से याद करना होगा। अच्छे तरीके से इसको जब हम लोग याद कर लेंगे, समझ पाएंगे, तो चीज़ों को समझना, चीज़ों को रिलेट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा।